नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर अब नजर डालेंगे। और शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट से, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर एक बयान देकर अपनी सुर्खियों में जगह बना ली। दरअसल शुक्रवार को इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों को उनके कपड़ों को लेकर नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां तो ऐसे कपड़े पहन लेती हैं कि लगती हैं शूर्पणखाएं। सच में कह रहा हूं, भगवान की कसम खा के लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावों को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें यही कहा है कि लड़कियां आजकल की जिस तरीके से कपड़े पहनती हैं उससे वो देवी नहीं बल्कि शूर्पणखा लगती है। इस बयान को लेकर आखिर जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, उनका क्या कहना है वो हमारे साथ है। जिस तरीके से बयान आया है, क्या लग रहा है आपको? लड़कियों को लेकर कहा है, ड्रेसिंग को लेकर कहा है, पहनावे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जो बयान दिया है उससे आप कितना सहमत हैं या डिसएग्री हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों को अपने पसंद की चॉइस पहननी पड़ेगी। कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हमें कैसे कपड़े पहनना है और किस जगह पे पहनना है। हमें जो पहनना है वो हम डिसाइड करेंगे और हमारे पेरेंट्स एग्री करते हैं ऐसे कपड़े पहनने के लिए। ऐसा नहीं कि वो मना कर रहे कि तुम यहाँ मत जाओ, इतने शॉर्ट्स कपड़े मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। वो हमारी इंडिविजुअली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हम कपड़ों को लेके ऐसा कुछ मना करेंगे। तो ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। हाँ, ऐसे बयान मतलब नहीं देना चाहिए। लड़कियों को खुद की चॉइस है ना, वो खुद कर सकते हैं। लड़कों को तो मना नहीं करते कि तुम इतने छोटे जींस पहन रहे हो, तुम नीचे से जींस पहन रहे हो, ओपन शर्ट कर रहे हो। तो लड़कियों को क्यों मना करा जाता है कि तुम ऐसे शॉर्ट्स कपड़े मत पहनो? आपको लग रहा है कि इस तरह के बयान नेताओं को देने चाहिए लड़कियों के पहनावों को लेकर? जी नहीं, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। लड़कियों को पता है कहाँ कौन से कपड़े पहनना है। कॉलेज के लिए उन्हें पता है क्या पहन के आना है, कॉलेज में बाहर जाना उन्हें भी पता है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जी, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि आप बड़े, आपको खुद पता है कि हम किस एज में हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है। अगर इस तरीके से बयान देते तो आपको लग रहा है कि ये लड़कियों के लिए एक तरह से सही बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि लड़कों पे सवाल खड़े नहीं होते हैं? ये तो गलत है कि लड़कों को नहीं कहा जाता। लड़कियां हमेशा मतलब सबके टारगेट में रहती हैं कि छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। एक्चुअली क्या है, अपने ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि लड़की को क्या और कैसे कपड़े पहनना देना चाहिए। जैसे उनने बोला है वो तो गलत है। आपको लगता है कि ये गलत है, क्योंकि हमें पता है हमें कब क्या करना है और इस तरीके से आए दिन कभी नेताओं के बयान आते हैं, खास करके लड़कियों के पहनावे को लेकर? ये गलत है, क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि हमें कैसे कहाँ कौन से कपड़े पहनने चाहिए, और वो कभी भी ऐसा नहीं कपड़े पहनेंगे कि किस मतलब जगह के हिसाब से वो कपड़े पहनेंगे। इसलिए वो बयान जो उन्होंने दिया वो गलत है। तो ये जो बयान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है उससे लड़कियां पूरी तरह से सहमत नहीं है, बल्कि ये भी कहा है कि इस तरह के बयान नेताओं को नहीं देने चाहिए। और कब तक लड़कियों को टारगेट किया जाएगा इस तरह के बयान को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर? आखिर जो उनकी स्वतंत्रता है, वो जो चाहे पहने, लेकिन लड़कियों की समझ भी है कि उन्हें पता है कि कब, कहाँ, किस समय उन्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। ऐसे बयानों के लिए उन्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम के दौरे पर रहेंगे। यहां वे लाडली बहना महासम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही रतलाम शहर के बहुप्रतीक्षित गोल्ड कॉम्प्लेक्स और 2 सिटी 4 लेन के भूमि पूजन के साथ मुख्यमंत्री यहां 1374 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। शहर में नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हितग्राहियों को आवास अधिकार पत्रों का वितरण भी करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम में लाडली बहना महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री रतलाम को 1374 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देने जा रहे हैं। रतलाम का वही नेहरू स्टेडियम है जहां पर आज मुख्यमंत्री इस बड़े आयोजन में शामिल होंगे, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ ही आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शहर के प्रबुद्ध जनों से चर्चा करेंगे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी करीब 1 घंटे तक के यहाँ पर मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। विकास कार्यों की यहाँ तक की बात है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर
बहुप्रतीक्षित गोल्ड पार्क जो कि 500 करोड़ की लागत से रतलाम शहर में आकार लेने जा रहा है। इसी के साथ ही 300 बेडेड जिला अस्पताल और इसके साथ करीब 700 सीट के ऑडिटोरियम का भूमि पूजन यहाँ पे करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए तो रतलाम शहर के लिए आज का दिन बेहद अहम है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री के इस दौरे को आज रतलाम जिले के लिए काफी अहम माना जा रहा है। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री आज रतलाम शहर को कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल दुर्ग का भिलाई का दौरा करेंगे। दरअसल यहां पर दशहरा मैदान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही कुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल का लोकार्पण करेंगे। वहीं शहीद चुमन यादव की प्रतिमा का भी अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरे पर हैं और आज वो दुर्ग जिले के दौरे पर हैं और अलग अलग सौगातें देंगे। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए पूरे प्रदेश भर के लोगों से मिल रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनसे योजनाएं किस तरह से क्रियान्वित हुई या नहीं हुई इसको लेकर जानकारी ले रहे हैं। वहीं किसानों से सीधे बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। चुनावी साल है और महज 6 महीने विधानसभा चुनाव को बचे हुए हैं और जाहिर तौर पर यही वजह है कि पूरी कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड़ पर आ चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार दौरे कर रहे हैं। हालांकि भेंट मुलाकात का ये दौर बहुत पहले से शुरू हो गया है, लेकिन इस भेंट मुलाकात के जरिए सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल लोगों से सरकारी योजनाएं सुविधाएं मिल रही या नहीं मिल रही है इसकी जानकारी ली जा रही है, बल्कि इस बात की भी जानकारी ली जा रही है कि जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों के प्रति संवेदनशील है या नहीं क्षेत्र के लोगों के प्रति। और इसके साथ ही आने वाले चुनाव के समय में ये काफी एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जिसके जरिए जो जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी टिकट जो है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है जाहिर तौर पर उनकी टिकट कट सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि 75% करीबन जगहों पर ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हो चुका है और महज 25% जगह पर ही बचा हुआ है। देखना यह है कि कौन लोग जो है वो मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में आते हैं और कौन लोग जो है कहीं ना कहीं वो आने वाले समय पे निशाने में आ सकते हैं पार्टी के भी। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो किसी भी जो कोई भी पार्टी होती है अगर वो एक बार सरकार में रह सकती है तो दूसरी बार उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और विपक्ष भी जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा तैयारियां तेज कर देता है। देखना ये होगा कि आने वाले जो समय है उसमें ये जो मुख्यमंत्री ने जो भेंट मुलाकात की है और लगातार जो दौरे किए हैं और रिपोर्ट जो एक तरह से तैयार की जा रही है उसका असर किसके ऊपर कितना पॉजिटिव होता है और किसको जो है वो आने वाले समय के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक का जो पूरा फोकस है वो चुनाव पर रहने वाला है। आगामी चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत के मकसद के साथ कई तरह की गतिविधियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने मैदानी स्तर पर रणनीतिक रूप से कुछ टास्क संगठन के नेताओं के लिए जिम्मेदारी तय की है और स्थापना दिवस के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इन कार्यक्रमों की जानकारी ओम माथुर लेंगे। इसके अलावा वो अपना इनपुट देकर कार्यकर्ताओं को बूस्ट भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे अब प्रदेश के साथ साथ राजधानी वासियों की चिंता भी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में 900 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है और बीते 24 घंटों में 73 तो बढ़ते आगे, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर और जानकारी आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ने लगे हैं, जहां प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 73 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 40 मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं। वहीं दुर्ग में 41, राजनांदगांव में 39 और धमतरी में 37 कोरोना के मरीज मिले हैं और नए मरीजों के मिलने के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 388 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना
कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे अब प्रदेश के साथ साथ राजधानी वासियों की चिंता भी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में 900 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है और बीते 24 घंटों में 73 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे अधिक 40 मरीज मिले हैं, वहीं दुर्ग में 41, राजनांदगांव में 39 और धमतरी में 37 मरीज मिले हैं, जिससे अब एक्टिव केसेस की संख्या 388 हो गई है। वहीं कोरोना अभी पूरे प्रदेश में 13 जिलों में एक्टिव है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी आम बीमारियों से ग्रसित है, खासकर जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और जिन्होंने वैक्सीन के पहले ही 2 डोज लगवा चुके हैं, उन्हें बूस्टर डोज की ज़रूरत है। और इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन के पालन के निर्देश भी दिए हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अभी प्रदेश में 1,500 से अधिक लोगों की जाँच की जा रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी कोई सख्ती के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। और अगर जमीनी स्तर पर लोगों के द्वारा कोविड गाइडलाइन का सुचारू रूप से पालन किया जाता है तो काफ़ी हद तक इस वायरस से निजात पाया जा सकता है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और बैतूल में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर सुधारने के लिए लाइनमैन पोल पर चढ़ा और इस दौरान बिजली सप्लाई चालू थी और यहां बिना सेफ्टी किट के ये लाइनमैन यहां पोल पर चढ़ा हुआ था और जैसे ही उसने काम शुरू किया, तेज बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो गई। बैतूल के उर्दन गांव में बिजली कंपनी की लापरवाही से दम्मूलाल उइके नाम के एक लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। कल शाम दम्मूलाल उइके ने एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए परमिट लिया था, जिसके बाद वो ट्रांसफार्मर को सुधार करने के लिए पोल पर चढ़े हुए थे। इसी दौरान बिजली की सप्लाई चालू हो गई और बिजली का तेज झटका लगने से दम्मूलाल उइके की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में ये बताया जा रहा है कि परमिट लेने के बाद बिजली सप्लाई तभी चालू की जाती है जब तक कि लाइनमैन ये कंफर्म न कर दे कि उन्होंने सुधार कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि जब वो सुधार कार्य कर रहे थे, इसी दौरान सप्लाई शुरू कर दी गई और दम्मूलाल उइके की मौत हो गई। हालांकि बिजली विभाग अब ये दावा कर रहा है कि जांच दल मौके पर भिजवाया गया है और जल्द ही ये पता किया जाएगा कि किस जगह पर लापरवाही हुई है जिसके कारण दम्मूलाल की मौत हुई है। परिवारजनों का यहाँ काफी बुरा हाल है क्योंकि 2 साल बाद ही दम्मूलाल उइके सेवानिवृत्त होने वाले थे। लंबे समय से एक नियमित कर्मचारी के तौर पे वो विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन लगातार बिजली विभाग में इस तरह की लापरवाही जो है वो ठेका मजदूरों और नियमित कर्मचारियों की जान पर भारी पड़ रही है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और देश में नेचुरल गैस की कीमत तय करने के नए फॉर्मूले को मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनीज ने सीएनजी, पीएनजी की कीमतों को घटाना शुरू कर दिया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, गेल इंडिया की सब्सिडियरी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 8 रुपए 13 पैसे प्रति किलोग्राम, पीएनजी की कीमत में 5 रुपए 6 पैसे प्रति किलो घन सेंटीमीटर तक की कमी कर दी है और नई कीमतें 7 अप्रैल की रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। नए फॉर्मूले के तहत अब हर महीने गैस की कीमत तय की जाएगी। पेट्रोल डीजल की तरह अब सीएनजी और पीएनजी की भी दरें लागू होंगी और इसको लेकर केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये सीएनजी पेट्रोल पंप है जहां पर लोग सीएनजी भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं और जब इस तरीके से हर माह की पहली तारीख को रेट जारी किए जाएंगे सीएनजी और पीएनजी के, तो क्या कुछ जो आम नागरिक है उनको फायदे होंगे। मैम, आप सीएनजी का यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट तो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन अब सीएनजी और पीएनजी के जो रेट हर महीने डिसाइड होंगे, उससे आपको क्या लग रहा है, कितना फायदा होगा, कीमतों में कटौती भी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेट्रोल डीजल जो यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, तो जाहिर सी बात है वो खत्म हो रहे हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका का भी एग्जाम्पल देखा हुआ है। तो इंडिया पे अगर बात करें तो इको फ्रेंडली है, जितनी यहाँ जनता है, जितना यहाँ यूसेज है उसका, उस हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि घर पर भी उसकी पाइपलाइंस लग गई हैं पीएनजी की, तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव भी है प्लस इको फ्रेंडली भी है, तो दोनों ही बेनिफिट्स हैं इसके। मुझे बस अपेक्षा सरकार से यही रहेगी कि पेट्रोल के इक्विवेलेंट लाके इसको ना रख दें। अभी कैसा, मतलब कितना आपको लग रहा है? अभी डिफरेंस ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हुआ था ये कम से, बट धीरे धीरे करके ये 100 हो गया है लगभग। अच्छा। तो इसलिए बस अपेक्षा यही है कि ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ये पेट्रोल के इक्विवेलेंट हो जाए, भले इसका यूसेज ऐसा है कि एकदम से खत्म नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक कि जैसे अब रेट डिसाइडेड होंगे तो उससे
कीमत जरूर कम होगी गैसेस की कीमत। वही मेरी अपेक्षा है सरकार से, ताकि वो हम लोगों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी बेनिफिशियल रहे। राइट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल लोगों को यही उम्मीद है कि जिस तरीके से रेट डिसाइड हो रहे हैं उससे ये जो रेट है बढ़े ना, लेकिन कम हो, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़े थे उसके बाद लोग सीएनजी की तरफ मूव हुए थे। लेकिन ऐसा है कि जब इसको पीएनजी और सीएनजी के दामों की बात करें तो पहले 2 साल में समीक्षा होती थी, लेकिन अब हर महीने इसके रेट जारी होने से लोगों को उम्मीद है कि जो गैस की कीमतें हैं उसमें कटौती होगी, लोगों को इससे फायदा होगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि पीएनजी की कीमतों में करीब 10% और सीएनजी की कीमतों में 6 से 9% की कटौती जरूर देखी जा सकेगी। कैमरामैन मोल सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का पूरा फोकस आने वाले चुनाव पर है और आगामी चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत के मकसद के साथ कई तरह की गतिविधियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने मैदानी स्तर पर रणनीतिक रूप से कुछ टास्क संगठन के नेताओं को बांटे हैं। स्थापना दिवस के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी ओम माथुर लेंगे। इसके अलावा वो अपना इनपुट देकर कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में होगी। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी जिससे राज्य सरकार को बीजेपी घेर सके। इससे पहले कल बीजेपी ने मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक ली थी और आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शाम 5 बजे होगी। इस बैठक में सरकार को कैसे घेरा जाए इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी है उसको कैसे साधा जाए और कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही बीजेपी का जो अभियान है गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक धमतरी में अक्टूबर महीने में हुई थी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे सुनवाते हैं आपको। घरों में पहुंचाया गया, मतलब हमारे कार्यकाल में ज्यादा विद्युतीकरण का काम हुआ है। उसी प्रकार से सड़कों की बात आप करें, 2015-16 में इनका बजट व्यय राशि है 924 करोड़, 16-17 में 742 करोड़, 17-18 में 615 करोड़, और जबकि 18-19 में आप देखेंगे 1339 करोड़, 19-20 में 983 करोड़ और 20-21 में 1558 करोड़ और 21-22 में 1613 करोड़ और 22-23 में 962 करोड़। और इसमें 21-22 में जो हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन था देश में, तो हमको केंद्र सरकार से 271 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि दी गई कि हमने बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इसलिए ये राशि भारत सरकार के द्वारा दिया गया। हमारे कार्यकाल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है और संधारण के लिए भी हम लोग बजट में प्रावधान किए हैं। तो जितनी भी जो उपलब्धि है वो इस कार्यकाल का है, जिसका श्रेय भारत सरकार लेना चाह रही है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आवास के मामले में फिर से हम लोगों ने सर्वे कराया, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और अभी 11 लाख घरों तक के पहुंच गए। 10% के आसपास घरों में, 10% से अधिक घरों में हम लोग पहुंच चुके हैं केवल ये 8-9 दिन में। और सरकार की उपलब्धि के बारे में बता रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं, आपका ही मच जाएगा।